हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सेशन। एक और करंट अफेयर्स का सेशन ये वाला अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे और सारे वीडियोस जो भी एग्जाम रेलिवेंट हम लोग अपलोड करते हैं आप वो देख पाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बट अगर आप करंट अफेयर्स का जैसे ये सेशन देख रहे हैं और मैं पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ाती हूँ ताकि बिल्कुल प्रिसाइज जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस है पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाती हूँ। बट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विद्यागुरु की, उस पर भी आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विनर ऑफ मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है ये ध्यान रखिएगा। पहले मैन बुकर प्राइज नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 मिला किन्हें है? डेविड ग्रॉसमैन को। किन्हें मिला है? डेविड ग्रॉसमैन को। याद क्या रखेंगे ये कहां के हैं? द नेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेविड ग्रॉसमैन। अब डेविड ग्रॉसमैन, उनकी किताब है अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार 2-3 बार इसलिए बोलती हूं, कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, आप लोग लिख पाएंगे अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार और आपको याद भी हो जाएगा। डेविड ग्रॉसमैन इजराइल के हैं, ये भी याद रखिए। अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किनको दिया जाता है आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने सिर्फ नाम लिख दिया और बता दिया इनको मिला, शायद मेरे को लगता है अच्छा नहीं रहेगा, आपको पता होना चाहिए। ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिलता है किसी फेमस किताब को जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। तो जेसिका कोहेन थी जिन्होंने इनकी बुक को ट्रांसलेट किया। कौन सी किताब? अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार किसकी किताब है? डेविड ग्रॉसमैन की किताब है। ये कहां के हैं? ये इजराइल के हैं। तो इन्हें क्या मिला है? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वेन्यू ऑफ ऑस इंडेक्स। नाम से ही पढ़ जाएंगे, पढ़ के पता लगा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को रेफर किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं फ्रीमैंटल की। अब फ्रीमैंटल इंडिया की तो कोई जगह है नहीं, फ्रीमैंटल ऑब्वियस सी बात है फिर कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगर दो नेशंस के बीच में एक्सरसाइज हो रही होती है तो जनरली दोनों नेशन के अंदर ही कहीं पर एक्सरसाइज की जाती है। तो हमने कहा इंडिया में तो नहीं है फ्रीमैंटल, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। तो फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज कौन सी? ऑस इंडेक्स 2017। ऑस इंडेक्स है क्या? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑस इंडेक्स। और मैंने क्या बताया कहां पर? फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, याद रखिएगा इसे। 14 जून को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत। क्यों बोल रही हूं इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लीजिए। इन्होंने जीता है इंडोनेशिया ओपन। क्या जीता है इन्होंने? इंडोनेशिया ओपन। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया, तो इंपॉर्टेंट बात तो देखिए है ही, अगर कोई इंडियन ऐसा कुछ भी जीतते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा इंडोनेशिया कब जीता है? ये बैडमिंटन की बात हो रही है, बैडमिंटन की बात हो रही है। इंडोनेशिया मतलब आपको ऐसा बोलना चाहिए, मेरे को बैडमिंटन कप या इंडोनेशिया ओपन बोलना चाहिए। तो इंडोनेशिया ओपन जीता है इन्होंने। बैडमिंटन ये खेलते हैं, बहुत स्किल्ड प्लेयर है, तभी जीता है इन्होंने इंडोनेशिया ओपन। क्या नाम बताया? पढ़िए। किदाम्बी श्रीकांत। क्या जीता है इन्होंने अभी हाल फिलहाल? इंडोनेशिया ओपन। और ये बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पहले ये बताना पड़ेगा कि रैंक नंबर 1 कौन? ये देखिए नंबर 1 रैंक हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। याद रखिए इंडिया का रैंक 130 नेशंस में से 60वां है।
60th बोलने पे कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने बोल दिया 60th रैंक, 60वां रैंक इंडिया का। 130 नेशंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनाने वाला वाइपो। मैंने क्या बताया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बनाने वाला वाइपो, WIPO। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, इंडिया का रैंक 60वां है। 130 नेशंस थे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाम क्या बताया है मैंने? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बनाने वाले का नाम, फर्स्ट आने वाले का नाम, और हमारा रैंक, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडेक्स के अंदर। इंडियाज कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन 2016-17 वॉज। अब यहां पर 3-4 बातें याद रखिएगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले सोचते हैं कि मैम ये तो इतना था या उतना था। आपको याद क्या रखना है? सुन लीजिए, काफी सारी जगह पर 0.6 लिखा हुआ नजर आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आएगा लिखा हुआ 0.6, बट आप उसे मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो 0.6 है वो लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है। 0.6 जो है वो लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है। बट आर वी रेफरिंग टू द लास्ट क्वार्टर राइट नाउ? नो, हम लोग यहां पर 2016-17 वी आर रेफरिंग टू द एंटायर ईयर, पूरे साल की बात कर रहे हैं हम लोग। पूरे साल का अगर देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट तो 0.7 है, लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर 0.6 नजर आएगा। आपको ये बताया नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूं। 16-17 पूरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का 0.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंस पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन विद। तो पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन की बात हो रही है, साइन किया है मॉरिशस के साथ। पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन सुनिएगा इंडिया का किसी कंट्री के साथ, तो आंसर दीजिएगा इंडिया मॉरिशस के साथ। इंडिया ने मॉरिशस के साथ हाल फिलहाल में पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को लेकर के पैक्ट साइन किया है, तो मैंने कहा इंडिया और मॉरिशस। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। ये अब इन्वर्टेड कॉमर्स देखिए स्टार्ट हो गए। इन्वर्टेड कॉमर्स में आप मेरा जनरल पैटर्न जानते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है तो किताब का नाम है, तो किताब है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। हम बात कर रहे हैं जयराम रमेश की। जयराम रमेश जिन्होंने ये किताब लिखी, जयराम रमेश जिन्होंने ये किताब लिखी, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, जयराम रमेश। नेक्स्ट देखिए, अब युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। युग पुरुष मतलब अटल जी के ऊपर किताब लिखी गई, पूरा नाम नहीं याद कर पाएंगे कोई बात नहीं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। हम बात कर रहे हैं रमेश पोखरियाल की। तो रमेश पोखरियाल हम कह रहे हैं इन्होंने किताब लिखी है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एना ब्रनाबिक हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया। ये जो नाम मैं बता रही हूं ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सर्बिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, हमने कहा सर्बिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है एना, नाम पढ़िए ध्यान से, एना ब्रनाबिक। एना ब्रनाबिक जो बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, कहता है G7 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीट 2017 वेन्यू। हम बात कर रहे हैं बोलोग्ना की। बोलोग्ना इज अ प्लेस इन इटली जहां पर होने वाली है G7 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग। हमने कहा G7 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीट कहां पर हुआ? ये हुआ बोलोग्ना इटली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फीफा, अब फुटबॉल को रेफर कर रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं, अंडर-20 वर्ल्ड कप विनर। अब विनर अंडर-20 की बात करें तो हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, लेकिन सिर्फ कंट्री का नाम याद करने से कुछ होता नहीं। विनर का आपको हर बार बताती हूं कि अगर आप कोई सीरीज कुछ भी ऐसा किसी ने जीता है तो जीतने वाले का नाम, जो रनर अप है जिसे हराया उसका नाम, कहां पर हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह रहे हैं इंग्लैंड ने जीता U20 अंडर-20 फीफा, अंडर-20 फीफा। इंग्लैंड ने जीता, वेनेजुएला को हराया और साउथ कोरिया में हुआ था ये।
तो साउथ कोरिया में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता, वेनेजुएला को हराया। आप ये तीनों बातें लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम आपको कंफ्यूजन देगा ही देगा, मतलब होगी होगी पक्का से। ध्यान ये रखिएगा कि ये लार्जेस्ट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, ये जो नाम मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स, ये आने वाला है, ये होने वाला है, ये अभी है नहीं। आप अगर अभी इसे चेक करने बैठेंगे तो आपको दिखा देगा बहुत सारे नाम, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बात यहां पर कर रहे हैं 2022 की, मतलब 2022 के अंदर लगभग बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट? रत्नागिरी में आने वाली है, रत्नागिरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी। पहले लिखते हैं फिर बात करेंगे। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, 40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। 40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कर रहा है, बीपीसीएल कर रहा है, एचपीसीएल कर रहा है। तो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल मिलकर के ये जो बड़ी सी रिफाइनरी है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आने वाली है, ये बनने वाली है, बन के तैयार हो जाएगी 2022 तक। अभी नहीं है, अभी बन रही है। हमने कहा रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी। सिर्फ इंडिया को रेफर नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट बोल रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। अब देखिए कंसर्न क्या है। ड्राउट का मतलब आप जानते हैं सूखा पड़ गया। डेसर्टिफिकेशन में पहले डेजर्ट वर्ड पढ़िए। डेजर्ट है तो डेजर्ट का मतलब वो रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान मतलब ऐसी जगह। देखिए कॉम्बैट है तो झगड़ा है। हम किससे लड़ाई कर रहे हैं? बेसिकली लैंड जो हो जाती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, सूखा पड़ता है, लैंड इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। तो उस चीज को हम रोकेंगे, उस चीज को हम रोकेंगे। ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। हम कह रहे हैं 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। अब रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तभी याद होगा और दिमाग में बैठ पाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा सोच सोच करके आंसर आप भी साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जाता है अगर किसी ऑथर की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। डेविड ग्रॉसमैन, उनकी किताब हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार के लिए मिला है, जो इजराइल के है। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था ऑस इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है 2017, फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया में होगी। नेक्स्ट हमने हुई। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ब्लड डोनर डे। इंडोनेशिया ओपन जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने। अब ये नाम पे मैं एम्फैटिकली बोल रही हूं, याद रखिएगा, बड़ी बात है। इंडोनेशिया ओपन जीत के आए हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं कौन? किदाम्बी श्रीकांत। इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 60वां है, 130 नेशंस थे इसके अंदर। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड का है और वाइपो प्रिपेयर करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बात हो रही थी कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे साल 16-17 का 0.7% है। अब ये देख लीजिए, ये ऑफ जीडीपी है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ऑफ जीडीपी है। और याद ये रखना है आपको, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, आपको याद क्या रखना है कि अगर लास्ट क्वार्टर का देख रहे हैं तो 0.6 दिखाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग एंटायर ईयर की बात कर रहे हैं। एंटायर ईयर 0.7% है करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का। नेक्स्ट देखिए, इंडिया साइंस पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन विद मॉरिशस। पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन है तो इंडिया ने साइन किया है, अभी रिसेंटली साइन किया है एक पैक्ट, किसके साथ? मॉरिशस के साथ। जयराम रमेश ने किताब लिखी है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। नेक्स्ट देखिए, अटल जी के बारे में, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। तो रमेश पोखरियाल, इन्होंने किताब लिखी है ये वाली अटल जी के ऊपर। सर्बिया की नई पीएम, जो कि पहली वुमेन पीएम होंगी सर्बिया की, उनका नाम है एना ब्रनाबिक। एना ब्रनाबिक। बोलोग्ना इटली में हुआ G7 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का मीट।
नेक्स्ट हमने बोला इंग्लैंड ने वेनेजुएला को हराया फीफा अंडर 20 में और साउथ कोरिया में ये हुआ था। नेक्स्ट हमने बोला वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी रत्नागिरी महाराष्ट्र में आ रही है और मैंने बोला 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।